अब बताने जा रहे हैं भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब देखिए ये भारत है और ये भारत ही है, ठीक है ना, आधा मैप मैंने पीछे कर दिया। भारत के इधर और इधर जितना भी पानी है इसमें कई सारे आइलैंड्स बसे हुए हैं। जैसे ये पानी अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी, ये वाला समुद्र कौन सा है, अरब सागर, और ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। अब आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में सिर्फ दो चीज इंपॉर्टेंट पढ़नी है। ये जो दिख रहा है आपको, ये सारा मैंने बनाया, ये अंडमान निकोबार है। कौन सी जगह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इधर देखिए वहां से नहीं भी दिख रहा हो तो इतने इतने में कुछ द्वीप बसे हैं, ये लक्षद्वीप है। कौन सी जगह ये, इधर आप बोलेंगे अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज। अभी की तारीख में यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। कितनी है, और 8 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए बन गए। इन दोनों को हटा दें, इन दोनों को हटा दें तो पहले सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यही था, अंडमान निकोबार। मगर अभी तो नहीं, अभी लद्दाख है, सेकंड जम्मू कश्मीर है, थर्ड पे ही आएगा, ठीक है। और अभी भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। याद रखेंगे, इस तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर लक्षद्वीप समूह पानी में है। इन सारे द्वीपों में कुछ खास खास चीजें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अंडमान निकोबार। इधर देखिए सभी लोग बोर्ड पे, ये अंडमान निकोबार कैसा है ध्यान से देखेंगे तो एक बार में याद हो जाएगा। ये जो व्हाइट कलर का आ रहा है आपके सामने, ये जो मेरा हाथ चल रहा है, ये म्यांमार देश है। कौन सा देश है, म्यांमार। म्यांमार हमारा पड़ोसी है। देखिए म्यांमार के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ द्वीप बने हुए हैं। ये द्वीप हमारे नहीं है, ये म्यांमार के हैं। देखिए म्यांमार यहीं पर कंप्लीट हो गया, मगर यहाँ पानी में जो म्यांमार के द्वीप हैं ये कोको द्वीप है। कौन सा द्वीप है, कोको। आपसे पूछेगा कोको द्वीप समूह, कोको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स किसका पार्ट है, आप बोलेंगे म्यांमार का है। किसका है, म्यांमार। समझ गए। अब आगे चलिए, यहां से समुद्र का एक रास्ता निकलता है, ये समुद्र का रास्ता निकाल दिया मैंने, इसका नाम है कोको जलमार्ग। जलमार्ग मतलब रास्ता, कोको जलमार्ग। इसके बाद आपका अंडमान निकोबार शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर कि कोको जलमार्ग कौन से दो देशों को अलग करता है, म्यांमार को भारत से। म्यांमार को, समझ गए ना, नीचे ये इंडिया है। या फिर और ज्यादा डिटेल में चले तो ये अंडमान निकोबार है पूरा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अंडमान निकोबार के सबसे ऊपर जा रहा हूं, सबसे ऊपर ये एक द्वीप बनाया मैंने, ये एक द्वीप। अब जरा देखिए ध्यान से, अंडमान का सबसे ऊपर वाला द्वीप पूछेगा लैंडफॉल, बोलिए एक बार। अब ध्यान से देखना, अंडमान निकोबार, मेरा हाथ चल रहा है, अंडमान निकोबार में सबसे ऊपर पहले ही नंबर पे आएगा लैंडफॉल। लिख देते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ये पहला द्वीप आ गया लैंडफॉल, लैंडफॉल। इसके ऊपर आ गया कोको जलमार्ग और कोको जलमार्ग के ऊपर आ गया कोको द्वीप। कौन सा द्वीप, कोको द्वीप किसका है, म्यांमार का। तो देखिए मैं क्या बोलूंगा, ये जो कोको जलमार्ग है किसको किसको अलग करेगा, आप बोलेंगे कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से, कोको द्वीप को लैंडफॉल। या फिर आप सरल भाषा में बोलेंगे म्यांमार को भारत से, म्यांमार को भारत, ऐसा भी बोल सकते हैं। कोको द्वीप को अंडमान निकोबार से। अब इधर क्वेश्चन सुनिए, अंडमान निकोबार का सबसे नॉर्दर्न आइलैंड का नाम बताएं, लैंडफॉल। कौन सा रहेगा। अब ये लैंडफॉल आपका कंप्लीट हुआ, एक पे राइट लगा दिया। इसके बारे में क्या बोलेंगे, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, सबसे नॉर्थ में स्थित आइलैंड का नाम है लैंडफॉल आइलैंड। यह है लैंडफॉल। अब चलिए ध्यान से देखिए, अब थोड़ा राइट में जा रहा हूं, ध्यान देना। ये गया इसके राइट में एक और उसके नीचे गया बहुत नीचे, यहां दो, ये 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ध्यान देना। मैं लैंडफॉल बना चुका हूं, ये यहीं पर बनाते जा रहा हूं। ये लैंडफॉल बनाया मैंने, ये लैंडफॉल, और यहां कॉर्नर पे एक ये और एक ये। इसका नाम है नारकोंडम, क्या नाम है, और इसका नाम है बैरन, क्या नाम है। बेटा ये 2 ही ज्वालामुखी है भारत में, भारत में केवल 2 ही वॉल्केनो हैं, बोलेंगे नारकोंडम और बैरन। कौन कौन से, फिर से बोलिए, नारकोंडम और बैरन। वो पूछेगा नारकोंडम और बैरन कहाँ है, अंडमान निकोबार में है, अलग से उसी नाम से द्वीप है नारकोंडम द्वीप, इसी नाम से द्वीप है बैरन द्वीप। इसमें से ये जो है ये डॉर्मेंट है और ये एक्टिव है। 2 प्रकार के वॉल्केनो, 3 प्रकार के बताए थे। तो ये भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, बैरन, और ये डॉर्मेंट है। ये 2 ज्वालामुखी के नाम सिर्फ नारकोंडम और बैरन याद रखेंगे। ध्यान से चलिए, ये कौन सा द्वीप बताया मैंने, लैंडफॉल। कौन सा बताया ये। अब देखो लैंडफॉल आ गए, अब लैंडफॉल के नीचे स्टार्ट होगा अंडमान आना। कैसे आएगा अंडमान, जरा ध्यान से देखिए। एक आएगा ये, इसका नाम है उत्तरी अंडमान, क्या नाम है, नॉर्थ। उत्तर मतलब नॉर्थ में, देखते चलो पोजीशन से याद करो। फिर उसके नीचे आएगा बड़ा सा, इसका नाम है मिडिल अंडमान। कौन सा अंडमान,
मिडिल, यहां तक भी क्लियर। फिर उसके बाद यहां पर आएगा एक और अंडमान, इसका नाम है साउथ अंडमान। कौन सा अंडमान? घबराओ मत, घबराओ मत, साइड से लो, उत्तर दक्षिण और बीच वाला, उत्तर वाला, दक्षिण वाला और, अब अच्छी भाषा में बोलेंगे तो उत्तर मतलब नॉर्थ इंग्लिश में, दक्षिण मतलब साउथ और बीच वाला मतलब मध्य। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ। कभी एग्जाम में जमाने को आएंगे तो सबसे पहले कौन जमेगा? लैंडफॉल। कौन जमेगा? लैंडफॉल के नीचे नॉर्थ अंडमान लिख देते हैं, नॉर्थ अंडमान। फिर और नीचे जाइए, कौन सा? मिडिल अंडमान। और नीचे जाइए, कौन सा? साउथ अंडमान। अब साउथ अंडमान के और नीचे जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। इसका नाम दे दिया, देखो इसका छोटा सा बनाया मैंने ताकि याद रहे। इसका नाम है छोटा अंडमान। छोटा मतलब छोटा, ठीक है ना, ऐसे बड़ा भी आता है छोटा भी आता है, तो ये छोटा अंडमान है। कौन सा है ये? छोटा। तो इसको बोलते हैं लघु या छोटा अंडमान। अब जरा देखते चलिए वापस से, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इसका नाम क्या बताया? नॉर्थ अंडमान। क्या बताया? कोई पूछेगा यहां पर कुछ विशेष बात है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आप बोलेंगे, ध्यान देना मेरी बात पे, ये पूरे अंडमान चल रहे हैं और अंडमान के बाद एक लाइन आएगी 10 डिग्री की लाइन, 10 डिग्री की लाइन के नीचे निकोबार चलेगा। फिर निकोबार में भी ऐसे ही आएगा, बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार। क्लियर? क्लियर। तो यहां पर एक लाइन खींच दें 10 डिग्री। कितने डिग्री की? कभी मैं पूछूंगा ये अंडमान अंडमान है और इस लाइन के नीचे कौन है? निकोबार। मैं पूछूंगा अंडमान को निकोबार से कौन अलग करेगा? आप सीधा देंगे 10 डिग्री की चैनल। कौन सा चैनल? 10 डिग्री का चैनल अंडमान को निकोबार से, मतलब इसके बाद निकोबार शुरू होंगे। अब खास खास बात देखिए, ये जो नॉर्थ अंडमान सभी को दिख रहा है, इसमें ध्यान देना मेरी बात पे, अंडमान और निकोबार सबसे, इस पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है सैडल पीक। बोलिए कौन सी? पूरे अंडमान निकोबार में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? सैडल पीक। 732 मीटर, 732 मीटर हाइट वाला ये पूरे अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पॉइंट है। आपसे पूछेगा पूरे अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पॉइंट, आप बोलेंगे सैडल पीक है। आपसे पूछेगा सैडल पीक कहां मिलेगा? आप बोलेंगे नॉर्थ अंडमान में मिलेगा। किस में मिलेगा? नॉर्थ। तो नॉर्थ में मैंने एक लाइन लिख दी सैडल पीक, सैडल पीक लिख दिया 732 मीटर। और सबसे ऊंचा, सबसे पूरे अंडमान में सबसे ऊंचा बिंदु है सैडल पीक। कौन सी पीक है ये? सैडल पीक। अब जरा ध्यान दीजिए बोर्ड पे। इसके बाद इसका नाम क्या दिया बेटा मैंने? क्या दिया है? मिडिल अंडमान दिया ना। तो ये आपको मैंने जैसा बनाया है ऐसे दिमाग में पिक्चराइजेशन कर लो। इससे बड़ा कुछ बनाया क्या मैंने? नहीं। आप देख लो, ये छोटा बनाया मैंने, ये छोटा, ये और छोटा, ये कितना बड़ा बनाया मैंने, तो बस देख के याद हो जाएगा। वो पूछेगा, ध्यान देना, यहां से लेकर नीचे तक वो पूछेगा पूरे अंडमान निकोबार का, पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़े द्वीप का नाम बताइए। आप बोलेंगे मिडिल। कौन सा अंडमान? पूरे अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिडिल अंडमान। क्लियर? यहां पर एक चीज बताइए, सैडल पीक यहां पर बताया सबसे बड़ा, लिखते भी जाएंगे, इसको सर ने बता दिया सबसे बड़ा। अब आ रहा है और इंपॉर्टेंट, अब आया साउथ अंडमान। कौन सा आया ये? साउथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है साउथ अंडमान। ये रहा इसकी पहली बात, सबसे पहली बात ध्यान देंगे, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? वो पूछेगा अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसके कौन से आइलैंड में है? तो ऑप्शन देगा वो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान या फिर निकोबार। आप बोलेंगे इसी साउथ अंडमान में इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और आपको यह भी मालूम है बहुत पहले के समय में, बहुत पहले के समय में क्रांतिकारियों को, भारतीय क्रांतिकारियों को सजा मिलती थी, काला पानी की सजा। याद है आपको? तो काला पानी की सजा कहां मिलती थी? वो सेलुलर जेल है। कौन सी जेल है? वो सेलुलर जेल जहां से कोई भाग के नहीं आ सकता, सिर्फ एक इंसान भाग के आया था वहां से। कौन आया था? वेरी गुड, अजय देवगन आया था कयामत मूवी में। कौन सी मूवी में? ठीक है, तो ये सेलुलर जेल है। कौन सी जेल है? सॉरी सेलुलर जेल, ये लिख दिया सेलुलर, सेल्युलर, सेलुलर जेल। ये जो जेल है सेलुलर जेल, इसी को काला पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यदि पूछेगा सेलुलर जेल जो काला पानी के नाम से फेमस है, वो जेल कहां है? तो आपको बोलना पड़ेगा साउथ अंडमान में है। किसमें है? तो साउथ अंडमान में तो दो चीज बता दी मैंने, जेल भी बता दी और पोर्ट ब्लेयर राजधानी भी बता दी। मिडिल अंडमान में मैंने एक बात बताई है कि ये सबसे बड़ा है। नॉर्थ अंडमान में मैंने एक बात बताई है कि इसमें सैडल पीक है। लैंडफॉल में मैंने एक बात बताई है कि ये पूरे अंडमान का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है। और इसके ऊपर कौन सा जलमार्ग है? कोको। और कोको के ऊपर कौन सा द्वीप समूह आ जाता है? कोको, जो किस देश का है? म्यांमार का। कोको द्वीप किस देश का है? म्यांमार।
कहां तक पहुंच गए? साउथ अंडमान, यहां तक पहुंच गए। एक और ले लो छोटा सा, ये नाम है उसका, छोटा अंडमान। क्या नाम है इसका? ये लिख दिया छोटा। छोटा मतलब लघु, लघु यानी स्मॉल। यहां पर ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एक जनजाति के लिए बहुत फेमस माना गया है, ओंगे। ओंगे जनजाति पढ़ाई थी मैंने। ओंगे जनजाति कहां मिलेगी? ओंगे, तो आप बोलेंगे ओंगे जनजाति अंडमान में मिलेगी। और अंडमान के कौन से द्वीप पर मिलती है? छोटा अंडमान में मिलती है। किसमें मिलती है? छोटा। तो ये लिख दी मैंने ओंगे, ओंगे जनजाति। एक बार रिवाइज कर लीजिए सभी लोग अच्छे से, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बनाता हूं, आप जवाब देंगे। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, सैडल पीक किसमें मिलेगी? नॉर्थ अंडमान में। किसमें मिलेगी? पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिडिल अंडमान। क्लियर? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस पे आएगी? साउथ अंडमान में। काला पानी की सजा सेलुलर जेल भी किस पे आएगी? साउथ अंडमान में। पूरे अंडमान निकोबार का सबसे ऊपर वाला द्वीप कौन सा? लैंडफॉल। कौन सा? लैंडफॉल। और लैंडफॉल के ऊपर कितने, कौन सा जलमार्ग है? कोको। और कोको के ऊपर कौन सा द्वीप है? कोको। याद रहेगा। अब देखिए, लघु अंडमान सबसे लास्ट में बताया है, छोटा अंडमान। छोटे अंडमान को क्या बोला है मैंने? इसके बारे में बोला यहाँ पर ओंगे जनजाति थी। कौन सी जनजाति? वो पूछेगा, ओंगे जनजाति बता देंगे। ये लैंडफॉल सबसे उत्तरी द्वीप, सैडल पीक इस पे, बड़ा ये राजधानी इस पे, जेल इस पे, और ओंगे जनजाति इस पे। और लास्ट में दो उधर अलग ही चल रहे हैं, बेरन और नारकोंडम। बेरन और, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे की, निकोबार की। तो अब यहां तक आ गया छोटा अंडमान, ओंगे जनजाति। अब ये अंडमान कंप्लीट कर रहा हूं। अंडमान कंप्लीट करके कहां आऊंगा देखना, सब यहां तक आ गया हूं। इसके बाद अंडमान कंप्लीट, तो लिख देते हैं ये लाइन। इसको छोटा अंडमान बोला तो आप बोल सकते हैं लिटिल अंडमान, इंग्लिश में भी आता है लिटिल अंडमान। अब यहां से शुरू होगा निकोबार। अब निकोबार शुरू होगा तो ध्यान देना, मैं ऐसा पूछूंगा, अंडमान के सबसे लास्ट में क्या पड़ा? छोटा। और छोटे के बाद ये जो है, ये 10 डिग्री की लाइन है। कितने डिग्री की लाइन है ये? और 10 डिग्री की लाइन के बाद निकोबार शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? निकोबार। और निकोबार में जो सबसे पहला आएगा ऊपर, निकोबार का सबसे ऊपर बोल रहा हूं, निकोबार का नॉर्दर्न आइलैंड, इसका नाम रहेगा कार निकोबार। कौन सी निकोबार? कार चलाने वाली, कार चलाने वाली, कार निकोबार। जरा बोर्ड पे देख के बताइए, ये कितने डिग्री का चैनल है? 10 डिग्री का। अब ध्यान से देखना, नॉर्मल बच्चे तो इतना याद रखेंगे, 10 डिग्री से अंडमान अलग हो जाता है और निकोबार। और बहुत अच्छा पढ़ने वाले क्या बोलेंगे, 10 डिग्री पे अंडमान का सबसे आखिरी वाला आएगा लिटिल अंडमान, और इधर सबसे शुरू वाला आएगा कार निकोबार। तो 10 डिग्री किसको अलग करेगा? लिटिल अंडमान को कार, लिटिल अंडमान को कार। बस कंप्लीट होगा। निकोबार में आपको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, एक ही पढ़ाएंगे। ये कार निकोबार है, ऐसे 2-3 निकोबार है, बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार। मगर सबसे एंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखते जाओ। सबसे एंड, यहां पर इंडिया खत्म, यहां पर इंडिया खत्म। ये है ग्रेट निकोबार। कौन सी जगह है? देखो इसके लिए क्या क्या आएगा, ग्रेट निकोबार। ध्यान से देखना मेरी बात। पूरे अंडमान निकोबार का सबसे ऊपर वाला द्वीप बताइए, लैंडफॉल। पूरे अंडमान निकोबार का सबसे नीचे वाला द्वीप बताइए, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। क्लियर? अब इस ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिण वाला बिंदु मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना, इधर ध्यान दो सभी लोग। भारत तो यहां से शुरू हो रहा है, ये वाला भारत, तो ये तो 8 डिग्री है। मगर जो ग्रेट निकोबार है यहां है बेटा, तो इस वाले भारत से भी नीचे है ये ग्रेट निकोबार। ठीक है, बड़ा निकोबार। तो बड़ा निकोबार में भारत का सबसे दक्षिण बिंदु, साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट, दैट इज इंदिरा पॉइंट। वो पूछेगा भारत का साउदर्न पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। ध्यान से देखिए, भारत का दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दो नाम अलग से, पार्सन्स पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट, 3 नाम है इसके, इंदिरा पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। बोलिए, इंदिरा पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट और पिगमिलियन। तो लिख देते हैं पार्सन्स पॉइंट भी इसी का नाम, पिगमिलियन पॉइंट भी इसी का नाम। अब वो क्वेश्चन क्या करेगा, सुनना ध्यान से। भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा है? आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। दूसरा, भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, किस द्वीप पर आएगा? तो ऑप्शन देगा बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, अंडमान। आप बोलेंगे ग्रेट निकोबार पर आएगा। किस पे आएगा? याद रहेगा। और पूरे अंडमान का भी सबसे साउदर्न द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। आखिरी लाइन सुनेंगे ध्यान से, अंडमान निकोबार, ध्यान से देखिए, पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक। किस पे आएगी? उत्तरी अंडमान, नॉर्थ पे आएगी, बता दिया। मगर अब ध्यान देना, इसके बाद दूसरी ऊंची चोटी पूछेगा, ध्यान देना, तो आएगा माउंट थुलियार। कौन सी आएगी? माउंट, पहले सुनते जाओ, माउंट थुलियार भी यहां मिलेगी, माउंट थुलियार, थुलियार। ध्यान देना,
सैडल पीक 732 मीटर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, और माउंट थुलियर 642 मीटर अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। फिर से जवाब दीजिए, आप मेरी बात का जवाब देंगे सभी लोग, देखते हैं सही। बताओ अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फिर से बताओ अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। फिर से बताओ निकोबार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थुलियार। समझ गए? निकोबार की पूछेगा तो थुलियार, अंडमान की पूछेगा तो सैडल पीक, और ओवरऑल पूछेगा तो भी सैडल पीक। क्लियर? याद रहेगा ये आपका अंडमान निकोबार। अब एक चीज याद रखेंगे, डंकन पास। कौन सी जगह? ये डंकन पास मत भूल जाना। फिर से याद दिलाता हूं, ये छोटा अंडमान है, आपको मैं बताना भूल गया था, ये छोटा अंडमान है। और इसके ऊपर कौन सा होगा बताओ जरा, अभी बताया मैंने। इसके ऊपर क्या होगा? साउथ अंडमान। वेरी गुड, शाबाश, साउथ अंडमान। समझ गए ना? और साउथ अंडमान के ऊपर मिडिल अंडमान, फिर नॉर्थ अंडमान, है ना? लैंडफॉल नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। अब ध्यान देना, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, सबसे आखिरी वाला छोटा अंडमान, इन दोनों के बीच में कई बार पूछ लेते हैं, इन दोनों के बीच में पूछ लेते हैं कि छोटा अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, तो आपको बोलना डंकन पास। कौन सा पास? इधर आपने देखा था लैंडफॉल के ऊपर ये कोको पास है, ये कोको जलमार्ग और ये डंकन जलमार्ग। कोको जलमार्ग और डंकन जलमार्ग याद रखेंगे, और इसके बाद आ जाएगी 10 डिग्री की चैनल और निकोबार शुरू हो जाएगा। याद रखेंगे। अब देखिए लक्षद्वीप की तरफ, इधर देखिए अंडमान निकोबार। एक बात ध्यान देना मेरी बात पे, ये अंडमान निकोबार द्वीप है, द्वीप आइलैंड से, और द्वीप तो समुद्र में होते हैं जो चारों तरफ। द्वीप समुद्र में भी हो सकते हैं, सागर में भी हो सकते हैं, महासागर में भी हो सकते हैं, झील में भी, अभी आपने देखे वेलिंगटन द्वीप, ठीक है ना, झील में भी हो सकते हैं, और नदी में भी हो सकते हैं। और नदी में जब द्वीप बस जाए तो वो नदी द्वीप होगा। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम है माजुली। बोलिए बेटा, इसको नहीं भूलना। ये यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है असम में यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है ये, और ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप बस गया है जिसका नाम है माजुली। और ये माजुली भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप नहीं पूछ रहे हैं, द्वीप तो ग्रीनलैंड पढ़ चुके हैं पहले ही वर्ल्ड के जियोग्राफी में। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। कौन सा? माजुली। किस राज्य में? असम में। कहां पर है और किस नदी ने बनाया? ब्रह्मपुत्र नदी। अब आ जाओ आप इधर देखिए, ये लक्षद्वीप है, ध्यान से देखेंगे, ये लक्षद्वीप है। यूपीएससी का एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। लक्षद्वीप जो द्वीप बने बेटा, ये सब प्रवाल भित्ति है। ये प्रवाल भित्ति को इंग्लिश में बोलेंगे कोरल रीफ। क्या बोलेंगे? कोरल रीफ। समुद्र के जो जीव अवशेष होते हैं, उसी के जो अस्थि पिंजर होते हैं, उसी से बनी हुई चट्टान है। मूंगा प्रधान एक जीव है, ठीक है ना। तो ये कोरल रीफ का एग्जाम्पल है। ध्यान देंगे, वो पूछेगा लक्षद्वीप एग्जाम्पल ऑफ, आप बोलेंगे कोरल रीफ। हिंदी वाले प्रवाल भित्ति। आगे चल के एनवायरमेंट में समझाएंगे प्रवाल क्या होता है, भित्ति क्यों बोलते हैं उसको, ठीक है ना, उसमें कैसे बनता है। आगे इधर देखिए, ये जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, भूगोल वेत्ताओं का मानना है कि वास्तव में ये आइलैंड से है ही नहीं, ये वास्तव में द्वीप नहीं है, ये तो पर्वत चोटियां हैं। पर्वत चोटियां कैसे? ध्यान देना मेरी बात पे। इधर से एक पर्वत चल के आ रहा है, हिमालय। कौन है? इधर देखो, आपको मालूम, ये भारत में हिमालय आया और यहां से हिमालय मुड़ गया, हिमालय मुड़ के नीचे चला गया और ये इंडिया लग गया, ठीक है ना। ये इंडिया में मैंने बताया था पूर्वांचल हिल्स बोलेंगे इसको। इधर आ जाओ, अब चलो, ये पर्वत आ गया, अब आपका हिमालय मुड़ के आ गया। देखते जाओ, ये म्यांमार में भी चला गया। म्यांमार का ये पर्वत बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अराकान योमा। कौन सा? बोलिए। एमपीपीएससी का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कभी भी पूछेगा कोई एग्जाम में। अराकान योमा जो पर्वत है कहां का है? पहले तो म्यांमार का, पूरा ऊपर से नीचे तक म्यांमार में फैला हुआ कौन सा पर्वत? अराकान योमा, ठीक है। और ये जो अराकान योमा है, इसे भी पार्ट ऑफ हिमालय माना जाता है, हिमालय का ही पार्ट माना जाता है। तो चलते चलो, हिमालय यूं आया, मुड़ गया, नीचे आने लगा। अब देखिए, यहां से तो समुद्र आ गया, अब ये पर्वत घुस गया पानी में अंदर, आप ये मान लीजिए। और जब ये पर्वत अंदर ही अंदर चलेगा तो ये जो दिख रहे हैं आपको मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, ये वास्तव में द्वीप ना होकर अराकान योमा के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं
जो पानी के अंदर से झांक रहे हैं। वास्तव में भूगोलवेत्ता इसे पर्वत की ऊंची चोटियां मानते हैं, द्वीप नहीं मानते। हालांकि हमको इतना आना नहीं है, मेंस वगैरह में लिखना है, ये यहां पर बोलेंगे वास्तव में द्वीप ना होकर अराकान योमा के उच्च बिंदु है जो पानी में दिख रहे हैं, पर्वत चोटियां हैं। और वास्तव में इधर इधर जो लक्षद्वीप है ये सब के सब प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ है ना, जिसको आप राम सेतु वगैरह पे भी देखते हो। आगे तो लक्षद्वीप के बारे में बेटा ज्यादा नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन,